Good evening to all of you. वेलकम टू एन पाठक पीरियोडिक लैब। आज हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स का सेकंड क्लास लेंगे, पढ़ेंगे। कहने का मतलब रिवीजन में। आज की पढ़ाई से हमको ऐसा लगता है कि 100% गारंटी है 3 नंबर का क्वेश्चन आपको आएगा ही फाइनल एग्जाम में, सीबीएसई की बोर्ड एग्जाम में। अब देखिए हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो हम लोग को आज जो पढ़ना है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, रेट लॉ और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए कैसे कैसे इसमें एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अब जैसे देखिए हमको डेरिवेशन से मतलब नहीं है, हमको ये डिराइव करने के लिए नहीं आएगा, है ना। ये हम डायरेक्ट अभी इसको लिख रहे हैं, डिराइव करने के लिए बाद में हम लोग देखेंगे कभी। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है लॉग ए जीरो बाई के, जहां पर ए जीरो और ए जो है, ए जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्शन का, और ए जो है फाइनल कंसंट्रेशन है टी समय के बाद, आफ्टर टाइम टी फाइनल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट के। यहाँ पर रेट कांस्टेंट है विच इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि जब तक टेम्परेचर का वैल्यू कांस्टेंट होगा तब तक जो है रेट कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर चेंज कीजिएगा रेट कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, के का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसी में आता है हाफ लाइफ टाइम। देखिएगा अब यहाँ पर एट टी हाफ ए जीरो, ए जो है फाइनल कंसंट्रेशन, वो जो है ए जीरो का आधा हो जाएगा। यहाँ पर बैठा देंगे तो टी हाफ जो होगा, आप एक तो ये याद रखिए, बड़ा काम का चीज है, इसको आप नहीं भूलिएगा। और यहाँ log 2 का जब वैल्यू बैठा दीजिएगा तो ये टी हाफ 0.693 बाई के हो जाएगा। हम ये वैल्यू जो है कैलकुलेशन से बचने के लिए न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ऐसे आप ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। देखते हैं एक और चीज है इसमें जो आपके काम का है, रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये जो चीज है ये बड़ा काम का चीज है। कैसे काम का चीज है आप देखिएगा, अभी हम बता रहे हैं इसको। तो टी हाफ is proportional to R1 by R0 to the power n minus 1, where n is equal to order of reaction। n जो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे देखिए पहला पॉइंट लीजिए, अब n का वैल्यू जो है 0 या 0.5 से लीजिए, 0.5, 1.5, 0, 1, 2, 3, इतना का देखते हैं। किसी में भी क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें। जैसे n का वैल्यू आप, हम लोग अभी इसको देखते हैं, n का वैल्यू 0 लिए, तो n का वैल्यू 0, तो r0 का पावर -1 क्या हो गया, टी हाफ फॉर 0 ऑर्डर, फॉर 0 ऑर्डर टी हाफ is proportional to 1 by r0 का पावर -1, और यू कैन से दैट 0 ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो आपको क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में कि हाफ लाइफ ऑफ 0 ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, या हाफ लाइफ का concentration of reacting substance when increases half life of that reaction for 0 order
इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, सम टाइम, ये इस तरह से क्वेश्चन है ना। या n का वैल्यू आप 1 दे दीजिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0, तो t हाफ कितना हो गया, इसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, ये मिटाते हैं थोड़ा। ये भी हमको काम का चीज है, अभी दिखाते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर n का वैल्यू हो गया 1, तो t हाफ क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r0 टू द पावर 0, मतलब ये कांस्टेंट हो गया। अब देख लो यहाँ पर कोई कंसंट्रेशन टर्म है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, देयर इज नो कंसंट्रेशन टर्म। इट मीन दैट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब 10 से 5 होने में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम 5 से 2.5 होने में लगेगा, उतना ही टाइम 2.5 से 1.25 होने में लगेगा, उतना ही टाइम 100 से 50 होने में लगेगा। लेकिन यही यदि हम लोग आप सेकेंड ऑर्डर के लिए लेते हैं, फॉर सेकेंड ऑर्डर, फॉर सेकेंड ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो t हाफ क्या हो गया, इज प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हाफ लाइफ घटेगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे हाफ लाइफ बढ़ेगा। उसी तरह से फॉर थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या होगा, t हाफ is proportional to 1 by 3 minus 1, मतलब r0 to the power 2 is inversely proportional to the square of the concentration of the reacting substance, ठीक है। और यहीं पर यदि आप 1.5 ऑर्डर ले रहे हैं, फॉर 1.5 ऑर्डर n का वैल्यू जो है आप 1.5, क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है, तो ये 1.5 के लिए क्या हो गया, मिट गया, तो चलो कोई बात नहीं, t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r0 टू द पावर n माइनस 1, तो ये 1.5 माइनस 1 क्या हो गया, t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r0 टू द पावर 0.5, मतलब 1/2, तो क्या हो गया, फॉर 1.5th ऑर्डर half life is inversely proportional to the square of the concentration of reacting substance, या आप फॉर n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू 0.5 दे दीजिए, एकदम सोचने वाली चीज है। तो ये 0.5 माइनस 1, मतलब ये 0.5 हो गया माइनस में, तो t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r0 टू द पावर माइनस 1 बाय 2, दैट इज t हाफ जो होगा is proportional to square। ये इतना चीज इसमें देखना है। तो ये देख लो कितना क्वेश्चन हो गया, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हो गया एमसीक्यू, इसमें से कोई भी पूछ सकता। आपके बुक में इतना दिया हुआ है, यदि यहां दे दिया तो आप फंस जाएंगे। ये चीज आपको जानना है, ये चीज जो है आपको जानना, इस तरह से आप जान सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एमसीक्यू थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसमें न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट के लिए आप देखिए, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, 2-3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बताऊंगा, उस टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए, आएगा ही हमको, जैसे लगता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन is 40% completed in 40 मिनट कर दो। How long 80% of this reaction be complete? कब 80%? ठीक है, 40% कंप्लीट हो गया, बचा कितना, तो A0 मान लेते हैं, इनिशियल अमाउंट है, इनिशियल कंसंट्रेशन,
हाँ, ए का वैल्यू क्या होगा, ए जीरो का 40% कंप्लीट हो गया, तो ये मतलब ये हो गया 60/100 ए जीरो। ठीक है, अब आपके पास फार्मूला है टी 40%, 2.303/k log ए जीरो बाई 60 ए जीरो इंटू 100, ये सब कैंसिल हो गया, ये 5/3 हो गया। ठीक है, ये पहला इक्वेशन बना। इसी का दूसरा इक्वेशन फॉर 80%, मतलब ए का वैल्यू कितना होगा, ए जीरो माइनस 80/100 ए जीरो कंप्लीट हो गया है, बचा कितना है ये चीज देखना है, इट विल बी 20/100 ए जीरो। ठीक है, अब जो है टी 80% ले लो, 2.303, कोई कैलकुलेशन नहीं, जो भी कैलकुलेशन होगा लास्ट में होगा, नहीं तो यहीं पर गलती हो गया तो आगे चेक नहीं होगी कॉपी फाइनली बोर्ड एग्जाम में, और जब यहीं का आपको नंबर आधा नंबर मिल के रह जाएगा। अब आप लास्ट में कैलकुलेशन में क्यों नहीं 2.5 नंबर के लिए हम लोग ये कहते, थोड़ा लिखने में 1 मिनट ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, ये के हो गया, और ये लॉग ए जीरो बाई, ये देख लो ए जीरो बाई 5 कट के 5 हो गया। अब देख लो ये दूसरा इक्वेशन हो गया, 1 और 2 को डिवाइड कर दो, है ना, टी 40% डिवाइडेड बाई टी 80%, देख लो ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया, log 5/3 का मतलब हो गया log 5 माइनस log 3 डिवाइडेड बाई log 5। अब ये तो आपको 40 दिया हुआ है, 40/t 80% इज इक्वल्स टू 0.6990 माइनस ए से ये होता है 0.4771, तो 1 को हटा देते हैं, जीरो रखते हैं, 0.4771 ये जीरो रखते हैं तो कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाएगा, 0.6990। अब इसको आप ये देख लो कितना हो गया, 2.2220 डिवाइडेड बाय 0.6990, ये तो सब हटा दो, और इसको 40 से मल्टीप्लाई कर दिए, टी 80% कितना हो जाएगा, टी 80% हो जाएगा 69699 इंटू 40/2220, तो ये नियरली 125 के आसपास आएगा। तो ये इस तरह से होता है कॉन्सेप्ट, है ना, इतना आपको यूनिट लिखने का आधा नंबर है, तो इतना मिनट आप दिखाइएगा, है ना, ये इस तरह से एक क्वेश्चन आपका हो, इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इसमें जो है, जैसे इसमें हम लोग टर्म यूज करते हैं रिड्यूस टू और रिड्यूस्ड बाय। आप देखिएगा एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज में 4.14 क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर इसका रिड्यूस टू और रिड्यूस्ड बाय देखिएगा, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, है ना, C14 का एक कोई लकड़ी है जिसका हाफ लाइफ 5730 ईयर्स दिया हुआ है। अब बोलता है कि फ्रेशली जो लकड़ी मिल रहा है उसमें C14 का कंसंट्रेशन जो है 80% है, रिड्यूस टू नहीं 80% पाया जा रहा है, मतलब वो रिड्यूस टू 80% है, जितना था उसमें वो 80% है, तो उसको हम लोग 80% लेके बनाएंगे, माइनस करके बनाएंगे, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उसका एज निकालना है, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं इसको। ये जो है आपका, और अभी आपको मैं बताता हूँ, देखिएगा बड़ा काम का चीज है ये। A first order chemical reaction 50% completed in 50 minutes. A first order chemical reaction 50% be completed in 50 minutes. 50 मिनट में कंप्लीट हुआ। हाउ लॉन्ग, 75% of this reaction be completed. अब
देखो क्या है इसमें ज्यादा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये 75 मतलब 3/4, 50 मतलब टी हाफ, मैंने हाफ या 50%, मतलब टी हाफ और T3/4 का रिलेशन निकालना है। तो आप जान लीजिए T3/4 इक्वल टू 2 इंटू टी हाफ। हाँ, तो अब आप देख लीजिए 50% 50 मिनट पे, तो ये टी हाफ 50 मिनट दिया, 50 मिनट दिया हुआ है। T3/4 2 इंटू 50 100 मिनट, आपको एमसीक्यू में चैप्टर चॉइस दे देगा 100 मिनट के लिए। तो ये आपको रिलेशन याद रखना है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, टी हाफ इक्वल्स टू ये। ऐसे बनाइएगा भी तो भी 100 मिनट आपको आएगा, कोई ये नहीं किंतु परंतु कुछ नहीं है, बना के भी देख सकते हैं। तो टी हाफ 2.303 बाई के log 2, हम नहीं यूज कर रहे हैं 0.693, है ना। और T3/4 फिर भी है 2.303 बाई के। अब देख लो log A0, अब देखो क्या है 75% कंप्लीट हो गया, तो ए का वैल्यू कितना हुआ, A0 था जिसका 75% कंप्लीट हो गया, ये कितना बचा 25/100, 25/100 मतलब 1/4, ये देखिए A0/4 कैंसिल हो गया, 2 log 2 हो गया, 2.303 बाई के इंटू log 4 को 2 log 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका पहला इक्वेशन है, दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। डिवाइड कर लीजिए 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या हो गया टी हाफ इक्वल्स टू बाई T3/4 3/4 2.303 बाई के, यहाँ भी 2.303 बाई के, ये आपका कैंसिल हो गया, log 2 बाई 2 log 2, देखो ये कैंसिल हुआ, ये सब कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 इंटू टी हाफ इक्वल्स टू T3/4, T3/4 इक्वल्स टू 2 इंटू टी हाफ, ये इस तरह से बना सकते हैं, है ना। तो कोई भी, जैसे आपको यहाँ 50 मिनट की जगह 10 मिनट दे दिया, कुछ नहीं करना, 2 से गुना कर दीजिए, वो आंसर हो गया। ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। या इसी में आप देखिए एक्सरसाइज में 4.6 एग्जांपल में आपका 4.6 क्वेश्चन नंबर है, वहां क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के लिए आप प्रूव कीजिए कि 50% जितना समय में कंप्लीट होगा। देख लो कि ये आया हुआ क्वेश्चन 2023 का है, 2023, आपको ये प्रूव करना था, वैसे बनाएंगे कुछ नहीं है। अब देखिए इसके लिए फॉर, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर T99.9% कितना हो जाएगा, A इक्वल्स टू A0 माइनस A0 का मतलब 99.9 बाई 100 A0 मतलब कितना हो गया 0.1 डिवाइडेड बाई 100 A0 मतलब ये हो गया 10⁻³ A0, 10⁻³ A0, A का वैल्यू मिल गया। अब T 99.9% इज इक्वल्स टू 2.303 बाई के log A0 बाई A0 इंटू 10⁻³ तो इधर आकर 10⁻³ हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये पहला इक्वेशन मान लो। दूसरा इक्वेशन टी हाफ का है, कितना हो गया 2.303 बाई के log 2, ठीक है। अब डिवाइड कर लो यहाँ पर, तो ये सारा कैंसिल हो गया, बचा क्या, हाँ बचा ये log 2 और ये 10⁻³ log 10, log 10 का वैल्यू 1 हो गया, log 2 का वैल्यू आप ये कर लीजिए। तो अब आप देख लो यहाँ पर ये T99.9% बाई T हाफ इक्वल्स टू 3 log 10, log 10 1 हो गया, 3 डिवाइडेड बाई log 2 का वैल्यू 0.3010, अप्रोक्सीमेटली ये जो इसका 10 गुना है, तो T हाफ 99.9% इक्वल्स टू 10 इंटू टी हाफ, ये प्रूफ है ना। तो यदि इसमें क्वेश्चन में बोल देता है कि फर्स्ट 50% of a first order chemical reaction is completed in 10 minutes, how long T
टी 99.9%, तो 10 से गुना कर दीजिए उसको, 10 से गुना कर दीजिए, यू विल गेट द रिजल्ट। ये एमसीक्यू में ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ये आपका डाटा ठीक है, ये याद रखना है। उसी तरह से टी 99% और टी 90%, ये 2 से मल्टीप्लाई, आप देखिएगा आपको जैसा याद आ रहा है, ये 4.19 एक्सरसाइज का है, दिस वन इज 4.19, हाँ या 18, यही दो में से कोई एक है, ध्यान में नहीं आ रहा है, क्योंकि एक 50% वाला है ना, 4.18 शायद 50% है, तो ये 4.19 होगा। तो ये इस तरह से क्वेश्चन देखिएगा, आपको थोड़ा दिक्कत होगा 4.14 बनाने में, आप देखिएगा एक बार बना के, ठीक है, बना के देखिएगा, और उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, यानी तो मैं बना ही देता हूँ। देखिए, एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एक लकड़ी मिली, क्वेश्चन यही है, जिसमें मतलब बोलता है कि C14 का हाफ लाइफ जो है वो कितना है, 5730 ईयर्स है। एक आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को जो लकड़ी मिली उसका एज निकालना है, उसमें बोलता है कि C14 जो है आज के डेट में जो लकड़ी मिल रही है उसका 80% उसमें परसेंट है। आज के डेट में यदि A0 मिल रहा है तो उसका 80%, तो A का वैल्यू क्या हो गया, 80/100 kg, इतना C14 उसमें पाया जा रहा है, यही क्वेश्चन है बस, और उसका एज निकालना है। चलो कोई बात नहीं, तो T हाफ इज इक्वल्स टू 2.303/k log 2, ये रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब T हमको चाहिए, तो 2.303, टेम्परेचर का कोई डिस्कशन नहीं है, A0/80, A0/100, ये देखो कैंसिल हो गया, 5/4 हो गया, ये बस डिवाइड कर लो, ये सारा काट दो, ये तो 5730/T इज इक्वल्स टू log 2 0.3010 by log 5/4, log 5 0.6990 minus log 4 0.6021, तो जीरो मानो, कैलकुलेशन आसान करने के लिए कितना हो गया, ये 0.3010 बाय ये 0790, हाँ अब इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। और इसके बाद ये टी कितना हो गया, ये टी हो गया 5730 इंटू 970/3010, आपका ये आंसर हो जाएगा, है ना, 1600 और 1648 या कुछ आता है, वो याद नहीं आ रहा है हमको, तो ये आप इसको करके देख सकते हैं, इतना ईयर्स हो जाएगा, कितने ईयर्स का वो लकड़ी है। इसी में क्वेश्चन नंबर 4.17 देखिएगा, वो क्वेश्चन नंबर, ये तो 14 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4.17, लेट अस सी। बोलता है SR90, एक रेडियो आइसोटोप है जिसका हाफ लाइफ टाइम 28 साल 1 महीना है। अब बोलता है कि एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन में ये एक्सप्लोड आउट हुआ और उसी समय एक बेबी का जन्म हुआ, कैल्शियम के बदले 1 माइक्रोग्राम जो है ये उसके बोन में एब्जॉर्ब हो गया। बोलता है कि 10 साल के बाद उसके बोन में कितना बचेगा, 10 आफ्टर 10 ईयर्स। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो टी हाफ आपको तो दिया हुआ है 2.303/k log 2। अब टी हमको चाहिए 10 साल दे रहा है, तो 2.303/k log 1 माइक्रोग्राम है, और 10 साल के बाद ए मान लेते हैं,
तो हमको 1/a निकालना है। तो ये आप इसको डिवाइड कीजिए, ये देखो ये कट गया, तो t हाफ कितना दिया 28.1/t इज इक्वल्स टू log 2.3010 बाय log 1/a। तो t का वैल्यू अब देखो क्या होगा, t इज इक्वल्स टू नहीं t नहीं देंगे, ये तो हमको जो है 10 साल दिया हुआ है, 10 साल दिया हुआ है, तो 28.1/10 इंटू ये इंटू 0.3010 इज इक्वल्स टू log 1/a। तो यहां से जो है log 1/a जो है 0.1071 आता है, और 1/a का जो वैल्यू है 1.291 के आसपास, यही कुछ है, देखिएगा 10 का 7 में log का वैल्यू जो है। और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड से 8 डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10 का पावर 0। तो ये a का जो वैल्यू आएगा 1 बाई समथिंग है, तो ये 0.78 माइक्रोग्राम, ये 10 साल के बाद होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे ट्विस्ट करते हैं। ट्विस्ट ये करते हैं, बाकी सारा चीज लिख दिए कि SR90 रेडियस आइसोटोप एक्सप्लोड आउट हुआ, इसका हाफ लाइफ इतना है ना, ये 1 माइक्रोग्राम जो है उसके बोन में एब्जॉर्ब हुआ। बोलता है कि उस बेबी का उम्र क्या होगा, व्हाट विल बी द एज, टाइम मतलब व्हेन इन हर बोन, जो ए का वैल्यू है इन हर बोन 0.078 माइक्रोग्राम मिल गया। SR90 का 0.078 ग्राम बचा हुआ हो रहा है, उस समय उसका एज क्या होगा, कुछ नहीं करना है, यहाँ पर बैठा देना है। देखिए ये एक अलग तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन भी है, आपको बनाए, लेकिन एज देखिएगा तो आप गड़बड़ा जाइएगा कहीं। तो t हाफ 2.303/k log 2, t हमको निकालना है 2.303/k log 1/0.078। अब ये जो है आप इसको डिवाइड कर, कट गया, तो ये आपको तो दिया हुआ है 28.1 डिवाइडेड बाय t, और ये log 2.3010 बाय log 1000/78। अब इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो t का जो वैल्यू आएगा, मतलब उस बेबी का उम्र इतना साल होगा, तो उसके बॉडी में, बोन में इतना माइक्रोग्राम अभी भी SR90 बचा हुआ है। ये इस तरह का क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तो इस तरह का क्वेश्चन आप बना के देख सकते हैं, यू कैन सॉल्व इट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हुआ कंसंट्रेशन से रिलेटेड। एक इसमें क्वेश्चन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें 4.20, 4.21 एक्सरसाइज का और 4.6 एग्जाम्पल का ये आपका बनेगा। तो वो उसके लिए कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है, उसके लिए फार्मूला डिराइव करना पड़ता है, तो इसको हम अगले दिन देखेंगे। लेकिन आप जो है ये आया हुआ क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी 2 बार आ चुका है ना, ये तो बराबर आता है, तो हो सकता है इनमें और उनमें जो है आपका ये हो, और करके दे, कोई एक तो आएगा। एक एक्टिवेशन एनर्जी से न्यूमेरिकल है आपका, ठीक है, तो इसकी गारंटी है कि आनी चाहिए, लेकिन आप प्रेशर वाला से भी बनेगा ऐसे, लेकिन हम लोग को उसके लिए कुछ अलग से फार्मूला बनाना पड़ेगा, तो वो हम आपको अगले दिन बनाएंगे। और वीडियो को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, है ना, ताकि जो है आगे का भी आपको मटेरियल हम देते रहें। लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, शेयर भी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए वीडियो को। तो ये जो वीडियो है आपका कल वाला और आज वाला, आज तो हम एक आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ईथर बचा हुआ वो अपलोड कर देंगे, और कल जो है ये वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा। कल वाला जो पढ़ाए हैं आपको वो अपलोड होगा, और ये परसों वीडियो अपलोड हो जाएगा, है ना, संडे को ये वीडियो अपलोड कर देंगे या मंडे को, ठीक है। उसके बाद देखते हैं। थैंक यू।